प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए गुजरात की धरती तैयार है। पीएम मोदी आज और कल 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम का यह दौरा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री आज सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में आयोजित कई कार्यक्रमों में रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शारदीय नवरात्रि में 29 और 30 2 दिन गुजरात के मैराथन दौरे पर हैं और जिस जगह पर टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज टीम मौजूद है, ये वो जगह है। यहाँ पर 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी जो रैली है वो यहाँ पर आयोजित की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस डोम में मौजूद होंगे। पीएम मोदी आज सबसे पहले सूरत पहुंचेंगे। यहां वो करीब 3400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सूरत में हीरा कारोबार के विकास में तेजी लाने के लिए ड्रीम सिटी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीने के पानी की सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, बायोडायवर्सिटी पार्क और दूसरी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सूरत के बाद पीएम मोदी भावनगर रवाना होंगे। यहां वो करीब 2500 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की नींव रखेंगे। बंदरगाह को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। भावनगर में ही पीएम मोदी करीब 100 करोड़ की लागत से बने क्षेत्रीय विमान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। भावनगर के बाद पीएम अहमदाबाद जाएंगे। यहां वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल का आगाज करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देसर में विश्व स्तरीय स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं जो 12 अक्टूबर तक चलेंगे। देश भर के करीब 8000 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत के बाद पीएम मोदी रात 9 बजे गुजरात सरकार की ओर से आयोजित गरबा महोत्सव में शामिल होंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर एक जगह पे आईजी और डीआईजी कक्षा के अधिकारियों का सुपरविजन रखा गया है। हर एक जगह पे डीसीपी कक्षा के जो अधिकारी है उनका सुपरविजन है और करीबन पूरे बंदोबस्त के लिए 6000 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी इस बंदोबस्त में किए गए हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था में जो प्रावधान है और जो महत्व की चीज़ जितनी भी ध्यान पे आती और रखनी जानी चाहिए उस सभी व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम अहमदाबाद शहर पुलिस के द्वारा किया गया है। 23 सितंबर यानी कल भी पीएम के गुजरात में कई कार्यक्रम होने हैं। सबसे पहले पीएम गांधीनगर रेलवे स्टेशन से गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस फ्लैग ऑफ करेंगे। गांधीनगर से वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठकर पीएम अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन जाएंगे। सुबह करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल से यात्रा करेंगे। इसके बाद पीएम की एक जनसभा भी होगी। अहमदाबाद में पीएम के सभी कार्यक्रमों को लेकर इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। सितंबर को शाम करीब 5:45 पर प्रधानमंत्री अंबाजी में 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात भी जनता को देंगे। शाम करीब 7 बजे प्रधानमंत्री अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद शाम करीब 7:45 पर वो गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल होंगे। 2 दिन तक पीएम के कई कार्यक्रम हैं। गुजरात में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लिहाजा पीएम का यह दौरा हर लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बहुत सारी सौगातें गुजरात के लिए प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे में गुजरात वासियों को देने वाले हैं और उसके तहत यहां पर से भी इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोई बड़ा ऐलान जो है वो किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नव भारत, अहमदाबाद। तो गुजरात फतेह की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और प्रधानमंत्री चूंकि पहुंच रहे हैं गुजरात, महिलाओं में किस तरह का उत्साह है सुनते। अभी
फ्री में मिल रहा है, राशन कार्ड फ्री में मिल रहा है, इतना तो विकास हो रहा है। और विकास को लेकर क्या कहें? और दूसरा आज का विकास तो कुछ बता ही नहीं सकते, उतना सारा विकास हो रहा है, क्योंकि आज मोदी आने वाला है, उसकी वजह से लोगों की उत्साह और उन्नति और ज्यादा बढ़ गई है, उनके दिल में एकदम प्रसन्नता हो गई है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम किंजल सारंग है। किंजल, बताइए, आज प्रधानमंत्री कई सारे प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, सूरत के लोगों को क्या फायदा होगा? सूरत के और रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना खास है और लोग इसे सीधे मिशन गुजरात के तौर पर भी देख रहे हैं कि पीएम अगर वहां पर पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा अगर सौगातें दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट लोगों के मन पर डालने वाला है। देखिए अनुराग, आपने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां अपने दर्शकों को साझा की हैं। मैं यहां की तस्वीरें सबसे पहले दिखाता हूं कि किस तरीके से पूरे अहमदाबाद में जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे, इसके अलावा भावनगर को सजाया गया है। इस वक्त जो है मैं भावनगर में हूं, जहां पर प्रधानमंत्री लगभग 1:30 बजे पहुंचने वाले हैं। और यहां की तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया जाएगा, इसकी एक झलक जो है वो आपको दिखाई देगी। अब से कुछ ही देर पहले केंद्र सरकार के 2 बड़े केंद्रीय मंत्री यहां पर आए थे, उन्होंने मौके का मुआयना किया, तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई चूक न रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही आप देखिए, भारत के भाग्य विधाता का स्वागत है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके की लाइनें लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री अनुराग 2 दिनों तक लगातार गुजरात में रहने वाले हैं और इन 2 दिनों के बीच में गुजरात की जनता को लगभग 29,000 करोड़ की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसके साथ ही 2 बड़ी बड़ी जनसभाएं और रोड शो होने वाले हैं। सबसे पहले वो सूरत पहुंचेंगे, जहां पर वो एक रोड शो करेंगे और सूरत में कार्यक्रम का समापन करने के बाद वो सीधे भावनगर आएंगे। और मैंने कुछ ही देर पहले मनसुख मंडाविया से पूछा था कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसकी झलक जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, ये भावनगर एयरपोर्ट से निकलकर ये यहां पर एक महिला डिग्री कॉलेज है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे लगभग 1:30 से 2 बजे और यहीं से उनका जो है रोड शो प्रारंभ होगा। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहां पर सारी तैयारियां की गई हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यहां भावनगर में होने जा रहा है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे जनसभा को संबोधित करने के लिए और उसके बाद देर शाम वो लौटेंगे अहमदाबाद, जहां पर 2 कार्यक्रम हैं। अब आपने सवाल पूछा कि इस दौरे के पॉलिटिकल मायने क्या है, क्योंकि ये सवाल भी हमने पूछा, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, इसके अलावा पार्टी का भी कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि इस साल के अंत तक अनुराग यहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तीसरा प्लेयर जो है वो मैदान में उतरा है और कुछ चुनौतियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल रही हैं। ऐसे में बीजेपी कैसे उसको टैकल करेगी? और आज भी प्राइम मिनिस्टर भले ही 8 साल से गुजरात से अलग जा चुके हैं, वो केंद्र की राजनीति में है, लेकिन गुजरात के लोगों का अब भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, लगाव है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ही यहां पर सबसे बड़ा चेहरा होंगे गुजरात के चुनाव में और इसी को भुनाने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और भी बहुत सारे दौरे लगेंगे। बिल्कुल रविकांत, आपने खास बातचीत स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवी के साथ भी की है, उन्होंने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों को 29,000 करोड़ की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और आज सबसे पहले वो सूरत आएंगे और उसके बाद भावनगर में। और तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी खुद यहां पर हैं। मनसुख भाई, बड़ी सौगात गुजरात के लोगों के लिए, चुनावी स्टेट है, चुनाव भी होने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री के 2 दिन के दौरे को? गुजरात की जनता को, भावनगर की जनता को मोदी जी के प्रति विशेष प्यार है। भावनगर के विकास में जब मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, उसका विजन और दृष्टि ने भावनगर के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भावनगर के नज़दीक सर बन रहा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है। भावनगर पोर्ट पर बहुत बड़ा सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास होना है। देश कंटेनर विदेश से इंपोर्ट करता था और प्रतिवर्ष 5 से 6 लाख
कंटेनर की देश की रिक्वायरमेंट थी। मोदी जी के आह्वान पर भावनगर के एंटरप्रेन्योर्स ने भावनगर में ही कंटेनर बनाने का बहुत बड़ा प्लांट लगाया है। भावनगर की जनता, भावनगर वैसे ही सांस्कृतिक नगरी के रूप में जानी जाती है, वैसे ही कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से मोदी जी का वेलकम किया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि यहाँ पर रोड शो है, रैली है, बहुत सारी सौगातें भी दी जा रही हैं, लेकिन चुनावी राज्य है तो पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही हैं कि चुनाव की दृष्टि से सारी सौगातें दी जा रही हैं। आप लोग किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं, क्योंकि तीसरे प्लेयर की भी यहाँ एंट्री हुई है? देखो भाई, चुनाव तो आज है और चुनाव एक डेमोक्रेसी में परमानेंट चलने वाली प्रक्रिया है। सालों पहले कोई विजन देखा होगा, सालों पहले कोई कार्यक्रम का प्रारंभ किया होगा, तब आज लोकार्पण हो रहा है। तो विकास और राजनीति, मोदी जी ने कभी डेवलपमेंट को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा है। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं सर चुनाव में इस बार आप लोग? अभी आज का कार्यक्रम ये मोदी जी को वेलकम करने का कार्यक्रम है। जब चुनाव की बात आएगी तब चुनाव के ऊपर बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले यानी कि कल अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। दिल्ली आईआईटी के छात्रों ने इस शो का आयोजन किया था। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साबरमती रिवर फ्रंट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ड्रोन शो का खास आयोजन किया गया। उसी शो की झलक आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर। रविकांत रॉय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में जिस तरह जीत का ज्वार उठा, बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी, तभी से राजनीतिक पंडित यही चर्चा कर रहे थे अब इस जीत को गुजरात की ओर लेकर जाया जाएगा। क्या उसी कड़ी में हम आज ये दौरा समझ सकते हैं? क्या ये गुजरात फतेह की तैयारी है? देखिए ज्योत्सना, गुजरात जो है कई राज्यों से अलग है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये राज्य बेहद महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि वो इसी राज्य से आते हैं। और यहाँ की तस्वीरें आपको एक बार पहले दिखाते हैं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। देखिए किस तरीके से पूरे चौराहों को सजाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा जो भावनगर है वो भगवामय हो गया है। यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो भावनगर का एयरपोर्ट है, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर निकल कर आएंगे। उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट के हेड हैं सीआर पाटिल, वो भी रहेंगे। अब जो इसमें आपके सवाल पर आता हूं, क्योंकि गुजरात की महत्ता इस बात को लेकर है कि एक पूरी पीढ़ी बीत गई और लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में है। और बीजेपी ने हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में गुजरात को इस्तेमाल किया था। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इमेज को यहां पर बनाया और उसके बाद वो केंद्र की सत्ता में गए। ऐसे में गुजरात में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसका नेशनल लेवल पर बड़ा इंपैक्ट होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो गुजरात चुनाव में लगा दी है। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी जानबूझकर गुजरात को हिट कर रही हैं, क्योंकि चुनाव सिर्फ गुजरात में नहीं है, हिमाचल में भी है, लेकिन वहां पर उतना फोकस नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी को गुजरात में डेंट किया जाता है तो इसका नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, एक अलग मैसेज जाएगा। लेकिन बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, प्रधानमंत्री समझते हैं और केंद्रीय मंत्री इसी इंपॉर्टेंट को देखते हुए रविकांत, पिछली बार कांग्रेस चुनाव में बहुत पुरजोर तरीके से उतरी थी और इस बार अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के साथ किस तरह से जमीन पर उतरती है, देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया रविकांत, आपसे जुड़ते रहेंगे और तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे।